जय श्री कृष्ण। मैं ओम यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं इस्कॉन वाले बाबा जी के बारे में। अब आप लोग सोचेंगे कि जो दूसरे बाबा हैं और इस्कॉन वाले बाबा हैं, इन दोनों में आखिर अंतर क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, जो इस्कॉन वाले बाबा लोग होते हैं, इनका मेन फोकस भगवान श्री कृष्ण के ऊपर होता है। ये लोग देशों विदेशों में जाकर जो भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हैं, गीता के उपदेश हैं, इनको प्रचारित और प्रसारित करने का काम करते हैं। इस्कॉन नाम की एक संस्था होती है जिनके सैकड़ों मंदिर भारत के अंदर हैं और विदेशों में भी हैं। ये लोग वैष्णव परंपरा को मानते हैं और इसीलिए ये लोग अपने कार्यक्रमों में, अपने कथाओं में, जो भी इनके धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, उन सभी कार्यक्रमों में ये लोग भगवान श्री कृष्ण, गीता और विष्णु जी के बारे में ही बात करते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये लोग इस प्रकार का काम करते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों, मैं कल फेसबुक को स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे एक इस्कॉन वाले ऐसे ही जो बाबा हैं, उनकी एक वीडियो के ऊपर मेरी नज़र पड़ी। इनका कोई धर्म का कार्यक्रम चल रहा था। उस कार्यक्रम के अंदर ये जो अपने भक्तगण थे, उनको भगवान श्री कृष्ण के उपदेश दे रहे थे, भगवान श्री कृष्ण के संदेशों के बारे में बता रहे थे, गीता के संदेशों के बारे में बता रहे थे और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के फायदे बता रहे थे। बहुत अच्छी बात है। कोई भी जो धर्माचार है, जिसको मानता है, जिसमें उसकी आस्था होती है, वो लोगों को उनकी अच्छी बातें बताने का काम करता है। ऐसा काम ये भी करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इसी वीडियो के दौरान इन्होंने कुछ ऐसी बातें कही, वो भी भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर, जो कहीं ना कहीं मुझे आपत्तिजनक लगी, जो कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण को अपमानित करने वाली बात थी, भगवान श्री कृष्ण को बदनाम करने वाली बात थी। हो सकता है उन्होंने ये बात अनजाने में कही हो, लेकिन जाने में कही हो या अनजाने में कही हो, गलती उन्होंने की। या ये भी हो सकता है कि उन्होंने जातिवादी मानसिकता से ग्रसित होकर ये बात कही हो। ये आप सभी लोगों के ऊपर मैं छोड़ता हूं, आप सभी लोग तय कीजिए कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा। आखिर कहा क्या इन्होंने, ये सुन लीजिए। तो इनके इसी जो धर्म वाले कार्यक्रम के अंदर एक महिला इन बाबा जी से सवाल पूछती है। सवाल ये पूछती है कि बाबा जी, आप कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से अगले जन्म में मनुष्य योनि में हम पैदा होंगे, आप इसकी गारंटी कैसे लेते हैं? ये एक महिला ने सवाल पूछा था इन बाबा जी से। इन बाबा जी ने कभी अपने कार्यक्रम के दौरान लोग कहते होंगे कि अगर आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे तो आपको मनुष्य योनि में जन्म मिलेगा। आप पहले वो सवाल सुन लीजिए जो इस महिला ने किया था। आपने ये कहा था कि अगर आप कृष्ण नाम लेते हैं तो 100% गारंटी कि अगली योनि आपको इंसान की मिलेगी, मनुष्य का मिलेगा। जी, ये गारंटी कैसे लेते हैं आप? स्वल्पम क्या है? स्वल्पम ही अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महते महतो विहार। भगवान गीता में इसलिए कह रहे हैं कि अगर थोड़ा सा भी आप इस मार्ग में पड़ेंगे, बड़े से बड़े खतरे से बच जाएंगे, कि कम से कम आपको मनुष्य जीवन तो प्राप्त होगा। तो महिला का सवाल आप लोगों ने सुना, इसका जवाब भी आप लोगों ने सुना। इन्होंने कहा कि अगर आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो आपका जन्म अगले जन्म में मनुष्य योनि में हो जाएगा। इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। कोई भी जो धर्माचार्य होता है, जिसकी उसमें आस्था होती है, हमारे धर्म में, हमारे सनातन संस्कृति में पूर्व जन्म के बारे में मान्यता है और ऐसा माना जाता है कि जो मनुष्य योनि होती है, ये सबसे बेहतर योनि होती है बाकी सभी योनियों में से। और इसीलिए अगर आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो अगले जन्म में आप मनुष्य योनि में फिर से जन्म ले सकते हैं। ऐसी बात इन्होंने कही, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत इसके बाद वाली बात में है। इसके बाद इन्होंने क्या कहा, जरा ये सुनिए।
तो भगवान गीता में ये कहते हैं अगर आप भक्ति पूरी भी नहीं कर पाते, थोड़ा सा भी कर लेते हैं भक्ति, तो क्या होगा, आपको ब्राह्मण परिवार में जन्म मिल जाएगा, धनी परिवार में जन्म मिल जाएगा, अच्छे घराने में जन्म मिलेगा। तो दोस्तों इसके बाद इन्होंने भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हुए कहा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, अगर आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे, तो अगले जन्म में आपको ब्राह्मण परिवार में जन्म मिलेगा, आपको धनी परिवार में जन्म मिलेगा, आपको अच्छे घराने में जन्म मिलेगा। यही दोस्तों मेरी आपत्ति इन बाबा जी से है, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि अगर आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे, अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, तो आपको ब्राह्मण परिवार में जन्म मिलेगा। तो मेरा यहाँ पर यह सवाल है कि जो भी दूसरी जाति के लोग हैं, क्या उन्होंने गलत कर्म किए हैं इसलिए उनको दूसरी जातियों में जन्म मिला है? यानी ब्राह्मण के अलावा कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, अगर इन तमाम वर्णों में, इन तमाम जातियों में अगर किसी का जन्म हुआ है, तो इसका मतलब क्या उन्होंने कोई गलत कर्म किए हैं? क्या उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की सही से भक्ति नहीं की है? कहने का मतलब तो साफ साफ यही होता है, और यही कहीं ना कहीं इन्होंने गलत बात कही है। क्योंकि गीता हमने भी पढ़ी है और मैंने कहीं पर भी यह नहीं पढ़ा है कि भगवान श्री कृष्ण ने यह बात कही हो कि आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अगले जन्म में ब्राह्मण परिवार में जन्म मिलेगा। ऐसा कहीं भी भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर नहीं कहा है। उनके नाम पर ये बाबा जी, भगवान श्री कृष्ण के नाम पर ये बाबा जी अपनी जातिवादी मानसिकता को समाज के ऊपर थोपने का काम कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि ये स्वयं उसी ब्राह्मण जाति से आते हैं, इनके अंदर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने की एक जातिवादी मानसिकता है, और इसीलिए इन्होंने भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर अपनी उसी तुच्छ जातिवादी मानसिकता को प्रदर्शित करने का काम किया है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं, जिनका जन्म यादव कुल में हुआ था, वो ऐसी बात कैसे बोल सकते हैं? और भगवान श्री कृष्ण यानी भगवान ने ही ये चारों वर्ण बनाए हैं, तो कोई भी भगवान अपने द्वारा बनाए गए चारों वर्णों में से किसी को ऊंच, किसी को नीच कैसे बना सकता है? भगवान की नज़रों में तो सभी मनुष्य, सभी वर्ण एक समान ही होते हैं। ये तो हम लोग हैं, ये तो मनुष्य होते हैं जिन्होंने ऊंच नीच की दीवार को पैदा किया है। दोस्तों ये जो बाबा वाली जो फील्ड होती है ना, मैं कई मठों में गया, कई महामंडलेश्वर से मैंने मुलाकात की, और मैं बाकायदा ऐसी जगहों पर रहा हूँ, और वहाँ मैंने ये महसूस किया है कि जो भी भगवाधारी होते हैं 99% ये जातिवादी मानसिकता से ग्रसित होते हैं। इनके अंदर जातीय श्रेष्ठता का एक घमंड होता है, और सबसे ज़्यादा जातिवाद इसी जो बाबा वाली फील्ड है इसी में है। कहने को तो ये लोग धर्माचार्य हैं, कहने को तो ये लोग हिंदू धर्म, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन इसकी आड़ में दोस्तों ये लोग जातिवाद करने का काम करते हैं। और मैंने ऐसा खुद ऐसी जगहों पर रहकर यह महसूस किया है, और इसीलिए आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई तुम भी तो जातिवाद करते हो। तो मेरा उनसे सिर्फ यही कहना है कि आखिर मैं क्यों ना जातिवाद करूं, जब धर्माचार्य लोग, जिनके ऊपर धर्म की अच्छी अच्छी बातें बताने का एक जिम्मेदारी है, संत हैं, महात्मा हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनकी कोई जाति नहीं होती है, जब ये खुद ही ऐसे लोग जातिवाद करने का काम करते हैं, तो हम क्यों ना करें? दोस्तों ईमानदारी से अगर मैं बताऊं तो मैं भी जातिवाद नहीं करना चाहता हूं, और मैं जातिवाद में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करना चाहता हूं। लेकिन चूंकि हमारे समाज के अंदर ये चीज़ हो रही है, हर इंसान जातिवाद कर रहा है, हर कोई अपनी जाति को आगे बढ़ाने का काम करता है, इसीलिए मैं भी करता हूं। जिस दिन ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी मैं भी ऐसा करना ख़त्म कर दूंगा। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये चीज़ जब तक हिंदू धर्म है,
जब तक सनातन संस्कृति है ये चीज़ कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती है। ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि जिन लोगों के कंधों पर, जिन धर्माचार्यों के ऊपर ये जिम्मेदारी है, ये लोग खुद ही अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं और ये लोग भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर जातिवाद करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर इन्होंने लोगों को ये बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा गीता में कहा है कि अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको ब्राह्मण परिवार में जन्म मिलेगा, तो लोग उनकी बात को मान लेंगे। मैं यहाँ पर जो ब्राह्मण भाई हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के प्रति कोई भी गलत बात नहीं कह रहा हूँ, मैं इस बाबा के प्रति गलत बात कह रहा हूँ और ऐसी मानसिकता के लोगों के प्रति गलत बात कह रहा हूँ जो अपनी जातिवादी मानसिकता से ग्रसित होकर इस प्रकार की बात करते हैं। अपनी जाति को सर्वश्रेष्ठ बताना, अपनी जाति को श्रेष्ठ बताना, इसमें कहीं भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। समस्या वहाँ पर उत्पन्न हो जाती है जब आप अपनी जाति की तुलना दूसरी जाति से करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमारी ये जाति सर्वोच्च है, हमारी ये जाति में अगर जन्म मिलेगा तभी अच्छा माना जाएगा। इस चीज़ का मैं विरोध करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण हो या कोई भी भगवान हो, वो किसी भी मनुष्य में भेदभाव नहीं करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण का जीवन तो ऐसा रहा है कि उन्होंने हमेशा से जातिवाद का विरोध किया है, अंधविश्वास का विरोध किया है, पाखंड का विरोध किया है, इंद्र की पूजा उन्होंने रुकवाने का काम किया था। तो ऐसे सारे काम उन्होंने अपने जीवन के अंदर किए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि भगवान श्री कृष्ण ऐसा कभी कह सकते हैं। गीता मैंने पढ़ी है, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कभी भी नहीं कहा है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए ताकि लोगों की भ्रांतियाँ दूर हो सकें। आपसे मुलाकात करूंगा किसी और वीडियो में। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।